7 सितंबर 2019 का वो दिन जो हम सबको याद होगा ही, जब इसरो के चेयरमैन के सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम नरेंद्र मोदी गले लगकर उन्हें साहस दे रहे थे। दरअसल पीएम मोदी चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद के सरफेस पर उतरने के हिस्टोरिकल मूवमेंट में शामिल होने के लिए इसरो के हेड ऑफिस गए थे, लेकिन उसी वक्त पता चलता है कि चांद की सरफेस पर पहुंचने से महज 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम का इसरो से कांटेक्ट टूट गया है और इस तरह चांद पर पहुंचने का इंडिया का एम्बिशियस मिशन अपनी सक्सेस के एक कदम करीब पहुंचकर फेल हो गया। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद से इसरो ने चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी थी और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया। आज जब हर तरफ चंद्रयान 3 की बात चल रही है तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये सवाल भी उठता है कि इसके पहले के दोनों चंद्रयान मिशन को कैसे लीड किया गया और उनमें क्या क्या कमियां रह गई थी जिस वजह से वो फेल हुआ। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की पूरी कहानी भी बताएंगे। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रयान 1 और 2 से किस तरह अलग है इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जिससे पहले भारत चांद पर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेज चुका है। चंद्रयान 1 को लॉन्च करने का आइडिया इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का था। उन्होंने इंडिया के सुपर पावर बनने के एम्बिशन में इसरो की भागीदारी को इमेजिन किया और मून ऑर्बिटर के कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इसरो के पास पहले से ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए डिजाइन किए गए सैटेलाइट्स थे जो सफिशिएंट फ्यूल ले जा सकते थे। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मून मिशन के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करके चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स करने के बाद चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में एंटर कर लिया था। अगले 4 दिनों में इसने लूनर सरफेस यानी चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट हासिल करने के लिए एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर अपने इंजनों को फायर किया था, जिसके बाद ये आसानी से स्पेसक्राफ्ट को अपने 11 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके चांद को बारीकी से स्टडी कर पाया था। द प्लैनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑर्बिटर के साथ चंद्रयान 1 का कांटेक्ट 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चांद पर पानी की खोज सहित अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया था। चांद पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक गोल था। नासा ने पानी की खोज में मदद के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार मिनीसार और मून मिनरलॉजिकल मैपर M3 इसरो को दिए थे। मिनीसार ने पोलर क्रेटर से रिफ्लेक्शन में पानी के बर्फ के सिमिलर पैटर्न का पता लगाया, जबकि M3 ने एनालिसिस किया कि पानी के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए लूनर सरफेस कैसे इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करती है। M3 ने चांद पर पानी और हाइड्रोक्सिल के डिस्ट्रीब्यूशन पर वैल्यूएबल डाटा दिया। रिपोर्ट बताती है कि ये फाइंडिंग्स फ्यूचर लूनर मिशंस और चांद की ओरिजिन को समझाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 2 चांद पर जाने वाला भारत का दूसरा मून मिशन था। ये मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद ही किया गया, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसने 10 महीने तक ऑपरेट किया था। चंद्रयान 2 में फ्यूचर प्लैनेटरी मिशंस के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और नई टेक्नोलॉजीज शामिल थीं। इसका एम चांद पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। स्पेसक्राफ्ट को 22 जुलाई 2019 में एक जॉइंट यूनिट के फॉर्म में लॉन्च किया गया था। हालांकि ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में एंटर कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चांद के सदर्न हेमिस्फीयर पर सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाया था। द प्लैनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था,
जबकि लैंडर और रोवर को सक्सेसफुली लैंड करने पर एक ल्यूनर डे यानी अर्थ के 14 दिन तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान 2 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन के बेस पर चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना शामिल था। ऑर्बिटर का एम चांद की टोपोग्राफी की मैपिंग करना, सरफेस के मिनरोलॉजी और एलिमेंटल एबेंडेंस को स्टडी करना, लूनर एग्जॉस्फीयर की जांच करना और हाइड्रोक्सिल और वाटर आइस के साइंस की खोज करना था। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई के ऑनर में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसकी इंटेंडेड लैंडिंग साइट चांद के साउथ पोल के पास लगभग 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर थी। 22 जुलाई को लॉन्च हुए लैंडर को 7 सितंबर को चांद की सरफेस पर लैंड करना था, लेकिन लूनर सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर विक्रम का इसरो से कांटेक्ट टूट गया और ये मिशन अपने टारगेट पर पहुंचने से जस्ट पहले ही फेल हो गया। चंद्रयान 3 हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चंद्रयान 1 एंड 2? चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये चंद्रयान 2 मिशन की कंटिन्यूएशन के तौर पर काम करेगा और इसका एम चांद के सरफेस पर सेफ लैंडिंग और ऑर्बिटिंग की फुल कैपेसिटी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोपल्शन मॉड्यूलर लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की लूनर ऑर्बिट में पहुंचाएंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूलर में स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री लगा है। इससे लूनर ऑर्बिट से अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्री मेजरमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड चांद पर एक यूनिक वेंटेज पॉइंट से अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेबिलिटी के बारे में वैल्यूएबल डाटा देगा। चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर शामिल है क्योंकि चंद्रयान 2 ने ऑलरेडी अपना ऑर्बिटर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। इस मिशन का टारगेट चांद की सतह का पता लगाना है, खासकर उन एरियाज का पता लगाना है जहां अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंची है। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को इन अंधेरी जगहों पर बर्फ और वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज के मौजूद होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेशन सिर्फ सरफेस तक ही नहीं बल्कि सब सरफेस और एग्जॉस्फीयर को भी स्टडी किया जाएगा। रोवर चंद्रयान 2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का इस्तेमाल करके अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेगा। सरफेस का एनालिसिस लूनर ऑर्बिट से 100 किलोमीटर की दूरी से इमेजेस को कैप्चर करके किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चांद पर अब तक भेजे गए भारत के सभी मून मिशंस के ऊपर हमारी आज की वीडियो। चंद्रयान 3 के लिए कमेंट में इसरो को बेस्ट विशेष जरूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।